हाय स्कॉर्पियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 7 से लेकर के 14 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके करियर के लिए कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओ ओके, वेट, लेट्स सी स्कॉर्पियो। अब आ रहा है ना मज़ा स्कॉर्पियो जीने में। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी ज़िंदगी एकदम से चेंज हो गई है स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा फील हो रहा है एकदम से, जैसे ना मतलब अब आपको वो होश आ गया है कि मेरी ज़िंदगी है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों से डील क्यों कर रहा हूँ जो मेरे लिए सेक्रीफाइस नहीं कर रहे कुछ। इट मीन्स कि आप उन लोगों के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, अपने लाइफ में हर खुशी को छोड़ने को तैयार हो, लेकिन वो आपके लिए एक छोटी सी चीज़ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है ना। तो एक्चुअली में अब आपको वो होश आया है कि आप क्या कर रहे हो, ऐसे लोगों के लिए क्यों कर रहे हो, है ना। तो वो जैसे एक रियलाइजेशन आपको हुआ है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी रीडिंग में इसी चीज़ के बारे में बात करी थी, शायद पता नहीं डेजा वो हो रहा है शायद से। खैर, तो यस, अब के करियर के बारे में बात करते हैं। वी हैव द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो वर्ल्ड का कार्ड जो आपको है ये बता रहा है कि आपके करियर में भी कुछ चीज़ें हैं जो अब आपको समझ आई है, जिसकी वजह से काफ़ी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये चेंजेस, जैसे हम कहते हैं ना कि कभी कभी समय होता है, जैसे समय आ गया कि आपकी लाइफ में चेंजेस आए या आपके करियर में वो चीज़ें आप देखो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो ये परफेक्ट टाइमिंग है आपके करियर में, ठीक है। बस ये है कि कुछ लोगों की ना जैसे कुछ लोगों की, जैसे हम कहते हैं ना कभी कभी कि कुछ लोगों की ईवल आए, ठीक है, कुछ लोगों की बुरी नज़र है आप पे, हाँ आप में भी आपके करियर में। तो उनको, उनसे थोड़ा सा ना, जैसे आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो हमारे काम को नज़र लगाते हैं, हम कहते हैं ना ऐसा कि नज़र वाली बात होती है, तो नज़र लगाते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा ना, जैसे हमें प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। इट मीन्स हमें लोगों से इफ़ेक्ट नहीं होना है, उनकी वाइब से, उनकी एनर्जी से इफ़ेक्ट नहीं होना है, ठीक है। और हमें अपने अपने काम को लेकर के बुरा फील नहीं करना, ठीक है, ये वाली चीज़। और दूसरी बात जो यहाँ पे आपको कही जा रही है वो यही है कि लोग आपको ना, आपको भले ऐसा फील हो या ना हो स्कॉर्पियो, बट लोग ना आपको काफ़ी नोटिस करते हैं। मतलब लोगों की नज़र काफ़ी आपके ऊपर रहती है कि आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, आप कितने आगे बढ़े। तब उनके लिए तो आपको कुछ ना कुछ करना ही, उनको दिखाने के लिए करो, है ना। इतना सक्सेस अचीव करो कि उनको लगे कि वो उन्होंने गलती करी है, ठीक है। तो करो, डेफिनेटली करो, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है कि पहले से और ज़्यादा मेहनत करो, है ना। उनको दिखाने के लिए करो, लेकिन करो ज़रूर। कोई भी रीज़न पकड़ के करो, लेकिन करो ज़रूर, ठीक है, और ज़्यादा मेहनत करो। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो न्यू वीक है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब ये जो न्यू वीक है, इसमें व्हील ऑफ फॉर्चून आपको यही बता रहा है कि आपके लाइफ में ना वो जो एक सिचुएशन थी जहाँ पे आप ना कभी इस चीज़ को लेकर के खुश नहीं होते थे कि मेरे करियर में ये हो रहा है, मेरे करियर में वो हो रहा है, आपको बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी कि मुझे बस करना है करना है, इस वजह से आप खुश नहीं रहते थे। लेकिन इन दिनों जो आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं ना, इसमें आपने ये समझा है कि मेरी करियर जो है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मेरी खुशी है ना। मतलब कि ये मेरे लिए एक बोझ की तरीके से नहीं है, ये मेरे लिए एक खुशी का सोर्स है। मैं इससे खुश होता हूँ इस काम को करके, है ना। तो इससे कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ आई है कि जितना ज़्यादा आप अपने करियर में एफर्ट करोगे, इतनी ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इस वजह से इस वीक में भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव और कुछ नया कर सकते हो आप अपने करियर में, ठीक है। एंड आपको बस यही कहा जा रहा है कि आपके आइडियाज़ बहुत बेहतरीन है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम करिए स्कॉर्पियो। लेट्स सी, अब देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे स्कॉर्पियो। We have 9 of swords and we have 3 of wands। और अच्छा स्कॉर्पियो, ऐसा लगता है कि आपके लव रिलेशनशिप्स में भी उतने ज़्यादा सही ना रहे इस वीक में। और जब जब आप इस चीज़ को, मतलब आप खुद ही इस चीज़ को नोटिस करना कि जब जब आप ना अपने लाइफ में मूव ऑन करने लग जाते हो या किसी चीज़ से आगे बढ़ने लग जाते हो, किसी इंसान से, लोग दो कार्ड्स आगे, किसी इंसान से आगे बढ़ने लग जाते हो, तब ना वो इंसान आपको आकर के ऐसा फील करवाता है कि गलती आपकी थी। आप कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आप सामने वाले को गलत समझ रहे थे या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग करके ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है ना इस वीक में, वो यही है कि देखो आप परेशान हो अपने रिलेशनशिप्स की वजह से, कि आप ना बार बार गलत लोगों से अटैच हो जाते हो स्कॉर्पियो। आप गलत लोगों से, मतलब ऐसे लोग जिनको आपसे फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी बातों में आ जाते हो। वो कहते हैं कि साथ रहो लेकिन कोई फ्यूचर नहीं है, फिर भी रहो जब तक रह सकते हैं, उनकी बातों में आ जाते हो आप। आपको पता है कि उनको, मतलब पता है, कोई अगर ये बात कहता है ना कि कोई फ्यूचर नहीं है लेकिन फिर भी जब तक रह सकते हैं तब तक रहो, इट मीन्स उस इंसान को पता है कि वो आपसे आगे बढ़ सकता है, कुछ ना कुछ वो खुशी ढूंढ लेगा अपने लाइफ में या ढूंढ लेगी, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाओगे,
इस वजह से आप इस वाले बात में ज़्यादा सोचते हो कि मुझे इस इंसान के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और वो उस चीज़ में क्लियर रहता है या रहती है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से अगर किसी चीज़ का फ्यूचर नहीं है तो आपको उस चीज़ से उतना अटैच नहीं होना चाहिए। भले आप साथ रहो लेकिन उतना अटैच मत हो, अदरवाइज़ आप बहुत बहुत बेकार वाला हर्ट हो जाओगे, है ना। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि चीज़ों को छोड़ दो ये सोच के कि ठीक है कौन सा ही वो चीज़ मेरे साथ हमेशा ही रहती, क्योंकि उस टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा क्लियर थे कि आपको, कुछ समय पहले आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर थे कि आपको अपने लव रिलेशनशिप्स में कैसे लोग चाहिए, मतलब आपको कैसे रिलेशनशिप्स चाहिए, कैसे लोग चाहिए। एकदम से पता नहीं आपको क्या हो गया कि आप ना लोगों की बातों में आने लगे। तो अब बेहतर है कि इस वीक में आप समझो कि आपकी पावर वही है कि आप ना क्लैरिटी रखते हो अपनी लाइफ में। लोगों को वही चीज़ अट्रैक्ट करती है कि आप इतने क्लियर हो अपनी लाइफ में, इतना ज़्यादा लाइक क्लियर रहते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो यही चाहिए, अदरवाइज़ कुछ नहीं चाहिए है। तो ये वाली चीज़ काफ़ी लोगों को अट्रैक्टिव लगती है कि आप अपनी बातों पे टिके रहते हो और आपको जो चाहिए सो चाहिए है, और जो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, भले ही वो चीज़ कितनी भी अच्छी है या कितनी भी अच्छी लग रही है लोगों को, है ना। तो यही चीज़, यही खासियत है आपकी। तो इस वाली चीज़ को ना वापस से लेकर के आइए, ठीक है, अपने लव रिलेशनशिप्स में। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक में अगर लोग आपके पास दोबारा आए तभी भी आप उनके पास दोबारा मत जाइएगा। आप एक चीज़ नोटिस करना कि जितना ज़्यादा आप लोगों को मौका देते हो ना, उतना ज़्यादा बुरे से और बुरे टर्म्स पे चीज़ें ख़त्म होती है, ठीक है। मतलब बहुत, मतलब जैसे पहले इतना ज़्यादा बुरा नहीं था तो आप फिर से दोबारा चांस दोगे, फिर से कुछ इतना बुरा होगा कि आप दोबारा यही सोचोगे कि मुझे चांस ही नहीं देना चाहिए था सामने वाले को। तो बुरे टर्म्स पे चीज़ें ख़त्म होती है जब आप दोबारा दोबारा चांस देते हो, तो बुरे से और बुरे टर्म्स पे होती जाती है। तो किसी को एक बार छोड़ दिया तो उसको दोबारा चांस मत दो, मेरे हिसाब से तो मत दो, क्योंकि ये बस कहने वाली बात है कि लोग बदल रहे हैं या लोग आपके लिए चेंजेस लेकर के आ रहे हैं। लोग जैसे थे वो वैसे ही है, और उनके हिसाब से आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। तो ये बातें आपके लिए काफ़ी है कि वो आपसे प्यार करते हैं, इस वजह से वो आपको खुश रखने के लिए अपने अंदर चेंजेस लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो लोगों की बातों में मत आओ इस वीक में, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग जिस तरीके से गए हैं आपकी लाइफ से, या आपने खुद ही जैसे लोगों को छोड़ दिया है, लोग खुद ब खुद आएंगे आपके पास दोबारा, है ना। आपको दोबारा चांस नहीं देना चाहिए। बेहतर है लाइफ में हीलिंग की तरफ बढ़िए, क्योंकि आपको पता है आपको कितना ज़्यादा दुख होता है लोगों को जब आप बाय बाय बोलते हो, तो उस चीज़ को दोबारा दोबारा क्रिएट मत करिए, ठीक है स्कॉर्पियो। लेट्स सी आपके लव रिलेशनशिप्स में ना, जैसे एक बात बोलूँ आपको स्कॉर्पियो, बुरा मत मानिएगा, बट लोग जितना आपको प्यार नहीं करते ना, उससे ज़्यादा आपको इनसिक्योरिटी और ट्रॉमा और रुला के चले जाते हैं। जितना उन्होंने प्यार नहीं करा उतना उन्होंने आपको आंसू दे दिए कि रोते रहो अब ज़िंदगी भर तक बैठ के। ओह, लेट्स सी। काफ़ी बुरा लगा मुझे ये बात कह के, पता है आपको, दुख हुआ मुझे ये कह के, मुझे सच में हर्ट हुआ, पता है, बहुत बेकार। लेट्स सी स्कॉर्पियो, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। मतलब मैं तो ये बात कहती हूँ स्कॉर्पियो की, मतलब आप जैसे हो, आप ना, जैसे मैं कुछ दिन पहले रीडिंग में कह रही थी कि इनोसेंट लव वाली बात की, जब हम किसी से इनोसेंटली लव करते हैं तो हम उसकी हर चीज़ को ना माफ़ कर देते हैं, कितनी से कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो हम माफ़ कर देते हैं, हर चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। जहाँ हमें ना सच में रिएक्ट करना चाहिए वहाँ भी हम नहीं करते, गुस्सा नहीं करते सामने वाले के ऊपर। तो मेरे हिसाब से आप लोगों से ना जितना इनोसेंटली लव करते हो, और बदले में लोग जो करते हैं आपके साथ, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग, बहुत मीन हो जाते हैं आपके साथ रह के। मतलब आप उनको इतनी बार माफ़ कर देते हो, इतनी बार आप उनको चांस दे देते हो कि लोग फिर आपका ना एडवांटेज लेने लग जाते हैं कि अब तो ये इंसान मुझे नहीं छोड़ के जा सकता, ये अब तो मैं इसको हर्ट करूँगा फिर भी इसको रहना पड़ेगा, जैसे कोई ज़बरदस्ती है। ये वाली चीज़, वी हैव माइंड एंड वी हैव फाइटिंग। देखो लोगों की वजह से आप किस सिचुएशन में आ गए हो स्कॉर्पियो, जहाँ पे एक टाइम पे आप सोचते थे कि अब ये चीज़, ये प्रॉब्लम दोबारा मुझे क्रिएट नहीं करनी, अब मुझे ये चीज़ें दोबारा नहीं अपने लाइफ में शुरू करनी, वो चीज़ें आपने फिर से शुरू करी और आप फिर से रो रहे हो। अब तो कर लो कि अब दोबारा नहीं करनी, भले ही कुछ भी हो जाए। फाइटिंग का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप में भी अपने माइंड में फ़ाइट कर रहे हो कि ये चीज़ सही है, वो चीज़ सही है, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था, बट एट द एंड आपने जो करा सो सही है। लाइफ में आगे बढ़िए, खुश रहिए, खुद की खुशी के लिए करा है, रिग्रेट मत करिए, ठीक है। जो भी आपने करा है रिग्रेट मत करिए। फाइटिंग का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि इस वीक की एनर्जी यही है कि अगर खुद के लिए करोगे ना, खुद के लिए फ़ाइट करोगे, तो वो चीज़ आपको एक पल के लिए खुशी दे भी सकती है। लेकिन लोगों को बस प्रोटेक्ट करने के लिए, इट मीन्स कि अपने नज़र में लोगों का इमेज अच्छा रहे, इस वजह से बोलोगे कि मेरी गलती थी, मेरी गलती थी, ऐसे करते रहोगे तो कुछ सही नहीं होगा, ठीक है। लोग जहाँ गलत थे वहाँ पे है आज भी गलत, और उसको आप सही नहीं कर सकते,
ठीक है। तो इस बात को समझिए और खुद के ऊपर मत डालिए सिचुएशन को कि मेरे वजह से ऐसा है। माइंड का अगर आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, कहीं ना कहीं मे भी आप अपने माइंड में फंस चुके हो, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए। थोड़ा समय रुको, इस वीक में अपने आप ही आपके लाइफ में हीलिंग आएगी। ठीक है। अब जैसे ही इन लोगों को मना करोगे ना दोबारा, वैसे ही आपकी लाइफ में हीलिंग आएगी। थोड़ा समय रुक जाओ। ठीक है। हो सकता है ये थोड़ा चले कि आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। ठीक है स्कॉर्पियो, आप बस थोड़ा सा समय बीतने दो। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं ना लोग हमारे लिए हमारे ज़ख्मों का दवा बन के आएंगे। हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें हमारे लिए वो मेडिसिन बनेंगे जो हमें ज़रूरत है। बट कभी कभी समय हमारे लिए वो दवा बनता है ना। वो समय हमारे लिए वो मेडिसिन बनता है जो हर घाव को भर देता है। लोग नहीं बन पाते, यही अफसोस है ना ज़िंदगी में। तो बस समय हर चीज़ को भर देगा। ठीक है। हर घाव को समय भर देगा। समय पे बस विश्वास रखिए। लोग बातों से मुकर जाते हैं, समय कभी नहीं मुकरता। जैसे होता है ना कि समय के साथ चीज़ें ठीक होनी होती तो हो ही जाती है, भले वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। समय हर चीज़ को ठीक कर ही देता है, भले हम कितना भी कह लें कि समय समय ही ख़राब चल रहा है, जो भी चीज़ है। ठीक है। समय दर्द भी है, समय दवा भी है, यही वाली बात है। खैर, यहाँ पे रेनबो का कार्ड आपको यही बता रहा है कि इस वीक में ना एक टाइम ऐसा भी आएगा जहाँ पे आपको इतना खुशी महसूस होगी ना, इतने ज़्यादा खुश हो गए आपकी फाइनली मेरी लाइफ में अब कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोने की वजह नहीं है। अब आप खुश हो अपने लाइफ में फाइनली। इतना खुश, इतना मतलब आपको एक समय बाद ना ऐसा ऐसा फील होगा कि वापस से आपके अंदर ना वो स्पार्क आ गया जो आप इतने समय से मिस कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था मैं कितना डल हो गया हूँ, मैं ना हंस रहा हूँ ना खुश हो रहा हूँ, बस एक जगह पे बैठा हूँ या बैठी हूँ तो बैठी ही हूँ, सोच रही हूँ तो सोच ही रही हूँ। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी खुद में कि मैं ये क्या बन गया, या मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है ना। तो इस वीक में आपके लाइफ में आपके अंदर एक स्पार्क आप देखोगे, एक खुशी देखोगे जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है। एंड वी हैव ओपनिंग, तो आपके लिए इस वीक में नए नए दरवाजे खुल रहे हैं। इट मीन्स आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के सारे काम करोगे जो भी आप करना चाहते हो या करना चाहते थे अपने लाइफ में। तो आपके लिए वो यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट है कि जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ वहाँ यूनिवर्स आपके साथ है। तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है स्कॉर्पियो। ट्रस्ट में, जब भी आपको ऐसा लगे ना कि मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, तो यूनिवर्स से एक बार आप कहो कि मुझे कोई साइन दिखाइए या मेरी तरफ मदद भेजिए, और वो मदद आपकी तरफ आएगी स्कॉर्पियो। ठीक है। क्योंकि आप जितना खुद को कहते हो ना कि आप लोगों को बुरा फील करवा देते हो, आप लोगों को उदास कर देते हो, ये जो बातें आप कहते हो ना स्कॉर्पियो कि लोग आपकी वजह से दुखी रहते हैं या दुखी हो जाते हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। ऐसा एंजल्स का कहना है। तो जो भी हो, बट मेरे हिसाब से तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि हर चीज़ का गिल्ट आप मत लो। थोड़ा सा लोगों को भी लेने दो गिल्ट, है ना। तो लेट इट बी, थोड़ा सा अपने बारे में सोचो यहाँ पे। ठीक है। सो ये स्कॉर्पियो, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।